ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ आशुतोषाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी आप सभी भक्तों के दुख हरे। ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य देव जी आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। नमस्कार साथियों, मैं हूँ ऋचा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भगवान शिव के प्रमुख व्रतों में से एक प्रदोष के व्रत को भगवान विष्णु के लिए रखे जाने वाले एकादशी के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस रविवार यानी 17 अक्टूबर के दिन त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो अश्विनी मास का दूसरा प्रदोष होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ ही भक्त इस अवसर पर भगवान शिव के नाम पर व्रत रखते हुए उनकी पूजा अर्चना आदि करते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत बेहतर सेहत और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अति विशेष माना गया है। प्रदोष काल उस समय को कहते हैं जो सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का काल होता है। माना जाता है कि यदि कोई भी भक्त इस दिन सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ ये व्रत करता है तो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। यहाँ ये बात जान लें कि प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के वारों पर आधारित होता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला व्रत सोम प्रदोष, मंगलवार का मंगल प्रदोष, शनिवार का शनि प्रदोष कहलाता है। ऐसे ही इस बार प्रदोष रविवार के दिन पड़ रहा है, अतः इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन व्रत पूजन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत के महत्व को आइए समझते हैं। प्रदोष व्रत के संबंध में मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाले पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। वहीं इस बार रविवार को प्रदोष रहेगा। ऐसे में जानकारों का कहना है कि मान्यता के अनुसार रवि प्रदोष पर व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान शिव भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से कुंडली में मौजूद चंद्र ग्रह संबंधित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत और पूजा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ा दें। पूरे दिन निराहार, संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं और शाम को दोबारा इसी तरह से शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी तोड़ें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी है। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया? चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया
और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस प्रकार के और भी अच्छी, सच्ची और ज्ञानपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम आदित्याय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।